Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्लास 9, चैप्टर नंबर 17, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। और हाँ, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन को डिटेल में समझ रहे हैं, बिना कुछ भी स्किप किए। मतलब हर कॉन्सेप्ट, हर डायग्राम, हर क्वेश्चन को हम आराम से डिटेल में समझेंगे ताकि एग्जाम में आपका एक भी मार्क ना कटे। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है टिश्यूज। लेकिन अचानक से टिश्यू पर जंप करने से पहले टेक्स्ट बुक हमसे एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने को कहती है। सोचो, एक इतना छोटा सा सिंपल सा जीव और एक हम इतने बड़े कॉम्प्लेक्स इंसान, आखिर ये बॉडी बनती कैसे है? एक सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बनने का सफर, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसी चैलेंज को हम इस सेक्शन में समझेंगे। देखिए आपकी टेक्स्ट बुक की पहली लाइन क्या कहती है? इन द केस ऑफ अमीबा लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनेल्स ऑफ दैट सिंगल सेल। बिल्कुल सिंपल मतलब है इसका। अमीबा जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ऐसे जीव जो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं, उनकी लाइफ के सारे काम, जैसे खाना पकड़ना, सांस लेना, वेस्ट बाहर निकालना, ये सब कुछ उस एक सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, वही कर लेते हैं। सोचो, ये लाइन टेक्स्ट बुक में क्यों लिखी है? ताकि आप एक सिंपल ऑर्गेनिज्म और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बीच का बेसिक फर्क समझ पाएं। इसको ऐसे समझो जैसे एक छोटी सी दुकान जहां एक ही मालिक है, वही सामान लाता है, वही बेचता है और वही हिसाब रखता है। अब अगला सवाल देखिए। However, most of the organisms are multicellular. How are the various processes brought in their body? मतलब हम इंसान हो गए, पेड़ पौधे हो गए, हम तो लाखों करोड़ों सेल से बने हैं, तो हमारे अंदर इतने सारे काम, डाइजेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इतने परफेक्टली कैसे हो जाते हैं? इतने सारे सेल्स आपस में मिलजुल कर काम कैसे करते हैं? बस यही सवाल हमें टिश्यूज के कॉन्सेप्ट तक ले जाएगा। एग्जामिनर यहाँ से क्लासिक एमसीक्यू पूछता है, विच ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शंस विद इन अ सिंगल सेल, और ऑप्शंस दे देगा अमीबा, ह्यूमन, प्लांट, मैंगो ट्री। तो आपको पता है आंसर क्या होगा? अमीबा। अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इसको आसान बनाने के लिए टेक्स्ट बुक एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल देती है। वो कहती है, आर यू फेमिलियर विद द सीक्वेंस लेटर्स, कॉमा, वर्ड्स, कॉमा, सेंटेंसेस, कॉमा, लेसन्स, कॉमा, टेक्स्ट बुक। इसका क्या मतलब हुआ? सोचो, जैसे इंग्लिश में ए, बी, सी जैसे लेटर्स यानी अक्षर मिलकर कैट जैसे वर्ड्स यानी शब्द बनाते हैं, फिर बहुत सारे वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस यानी वाक्य बनाते हैं, कई सेंटेंसेस मिलकर एक लेसन बन जाता है, और बहुत सारे लेसन्स मिलकर आपकी पूरी टेक्स्ट बुक यानी किताब तैयार हो जाती है। तो आप देख रहे हैं एक सिंपल से लेटर से शुरू होकर कैसे एक पूरी कॉम्प्लेक्स किताब बन गई। यहाँ हर चीज एक लेवल ऊपर जा रही है। टेक्स्ट बुक ये क्यों बता रही है? टू शो अ पैटर्न। बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉलोज अ डेफिनेट हायरार्की। हमारी बॉडी भी ऐसी एक हायरार्की यानी एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर फॉलो करती है। हम सबसे सिंपल यूनिट से शुरू करते हैं और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। एग्जाम में ये एनालॉजी देकर आपसे बायोलॉजिकल हायरार्की लिखने को कहा जा सकता है, पूरे 2 मार्क्स के लिए। तो ठीक है, इस बायोलॉजिकल हायरार्की की शुरुआत, इसका सबसे पहला सबसे बेसिक स्टेप क्या है? इसके लिए टेक्स्ट बुक आपसे कैन यू रिकॉल क्वेश्चन पूछती है। विच इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? मतलब किसी भी जिंदा जीव के शरीर की वो सबसे छोटी, सबसे बुनियादी यूनिट कौन सी है जो उसे स्ट्रक्चर यानी आकार भी देती है और फंक्शन यानी काम भी करती है? और इसका जवाब हम सबको पता है, द सेल। बिल्कुल, सेल ही वो ईंट है, वो ब्रिक है जिससे हमारी पूरी बॉडी की इमारत बनी है। ये सबसे बेसिक लेवल है, इससे नीचे कुछ नहीं। ये एक 1 मार्क का पक्का सवाल है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? चलिए अब हायरार्की में एक स्टेप ऊपर चलते हैं। हमने जाना कि सबसे बेसिक यूनिट है सेल, लेकिन जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आते हैं तो क्या होता है? यहां से इंट्रोड्यूस होता है हमारा मेन टॉपिक, टिश्यूज। आप टिश्यूज को हमारी बॉडी की स्पेशलिस्ट टीम समझ सकते हैं। जैसे क्रिकेट टीम में बॉलर, बैट्समैन, फील्डर होते हैं, वैसे ही बॉडी में हर टीम का एक खास काम होता है। तो सवाल यह है कि टिश्यू आखिर होता क्या है? ये डेफिनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। टेक्स्ट बुक कहती है अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू।
आइए इसके हर एक वर्ड को तोड़कर समझें। पहला, ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी ये अकेले सेल की बात नहीं, सेल्स के एक झुंड की बात है। दूसरा, सेम ओरिजिन, यानी इन सारे सेल्स का जन्म स्थान, उनकी पैदाइश एक ही जगह से हुई है। जब हम एक एम्ब्रियो होते हैं तो अलग अलग लेयर से अलग अलग टिश्यूज बनते हैं। तीसरा, सेम स्ट्रक्चर, उन सब की बनावट, उनका शेप और साइज लगभग एक जैसा होता है। और चौथा, सबसे जरूरी, सेम फंक्शन, वो सारे मिलकर एक ही काम करते हैं। जब ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं तभी उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं उन सब का ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है। कॉन्ट्रैक्ट करना यानी सिकुड़ना, जिससे मूवमेंट होती है। तो मसल सेल्स का ग्रुप क्या बनाता है? मस्कुलर टिश्यू। एग्जामिनर आपसे 2 मार्क्स के लिए डिफाइंड टिश्यू जरूर पूछेगा और आपको ये एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है। अच्छा, अब टिश्यूज भी अलग अलग तरह के होते हैं। मोटे तौर पर हम उन्हें 2 मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सिंपल टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नाम से थोड़ा आइडिया मिल रहा है ना? सिंपल यानी सरल और कॉम्प्लेक्स यानी थोड़ा सा जटिल या कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन इनमें असल में फर्क क्या है, चलिए देखते हैं। ये टेबल आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। चलिए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सिंपल टिश्यू क्या है? मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, यानी इसमें सारे के सारे सेल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक ही डिजाइन के, एक ही काम करने वाले। जैसे एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी स्किन बनाता है, उसमें सारे सेल्स एपिथेलियल सेल्स ही हैं। या फिर प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहां सिर्फ डिवाइड होने वाले सेल्स होते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर। ये मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। इसमें एक से ज्यादा अलग अलग तरह के सेल्स मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एनिमल्स में ब्लड। ब्लड में रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज हैं, जिनका काम ऑक्सीजन ले जाना है। व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज हैं, जिनका काम बीमारियों से लड़ना है। और प्लेटलेट्स हैं, जिनका काम खून का थक्का जमाना है। देखा आपने? सेल्स अलग अलग पर सबका मिलकर मकसद एक है, ट्रांसपोर्ट और प्रोटेक्शन। ऐसे ही प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम है, जो वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं और अलग अलग सेल टाइप्स से बने होते हैं। ये डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एक वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन है। आपको ये टेबल बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा, एग्जाम्पल्स के साथ। अच्छा, अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल टेक्स्ट बुक पूछती है, आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स द सेम? क्या पेड़ पौधे और जानवर यानी हम इंसान एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जाहिर सी बात है उनके टिश्यूज भी अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, उनका जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। आइए देखते हैं कैसे। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। एक तरफ प्लांट है जो बेचारा एक ही जगह पर खड़ा है। दूसरी तरफ एक एनिमल है जो भाग दौड़ कर रहा है। टेक्स्ट बुक कहती है, प्लांट्स बीइंग सेडेंटरी, मोस्ट ऑफ देयर टिश्यूज आर ऑफ द टाइप दैट गिव्स सपोर्ट। सेडेंटरी का मतलब होता है स्थिर, यानी जो एक ही जगह पर रहता है। क्योंकि प्लांट्स चल फिर नहीं सकते, उन्हें सीधा खड़े रहने के लिए सपोर्ट यानी सहारे की जरूरत होती है। इसलिए उनके ज्यादातर टिश्यूज जैसे कि पेड़ की छाल, बाक, सपोर्ट देने वाले होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देयर आर डेड सेल्स इन सम टिश्यूज एंड दीज डू नॉट नीड मच अटेंशन। इनमें से कुछ सपोर्ट टिश्यूज डेड सेल्स से बने होते हैं। इसका फायदा यह है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए एनर्जी या मेंटेनेंस नहीं चाहिए। अब दूसरी तरफ एनिमल्स को देखिए। As animals have to move from place to place in search of food, shelter and partners, their energy needs are greater. क्योंकि हमें खाना, घर और साथी की तलाश में घूमना पड़ता है, हमारी एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टिश्यूज ऑफ एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। हमारे ज्यादातर टिश्यूज लिविंग सेल्स से बने होते हैं, जिन्हें लगातार एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ से 2 मार्क का रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, व्हाई डू प्लांट्स हैव मोर सपोर्टिव एंड डेड टिश्यूज एज कंपेयर्ड टू एनिमल्स? एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है ग्रोथ पैटर्न में। टेक्स्ट बुक बताती है, growth of the plants occurs in specific parts of their body where the tissues contain dividing cells. इसका मतलब प्लांट्स की ग्रोथ पूरी बॉडी में एक साथ नहीं होती। उनकी ग्रोथ सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही होती है, जैसे जड़ रूट की टिप पर और तने शूट की टिप पर। इन्हीं जगहों पर डिवाइडिंग सेल्स यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। जबकि एनिमल्स में यूनिफॉर्म ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एन एनिमल एंड दे डू नॉट हैव डिफरेंट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। यूनिफॉर्म यानी एक समान। बचपन से बड़े होने तक हमारी बॉडी हर तरफ से ग्रो करती है। हमारे पास प्लांट्स की तरह अलग से डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स नहीं होते। तो आप देख सकते हैं कि लाइफस्टाइल और ग्रोथ दोनों मामलों में प्लांट्स और एनिमल्स कितने अलग हैं। एग्जामिनर यहाँ से डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर 2 मार्क्स पूछ सकता है। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का डिफरेंस समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ये टिश्यूज हमारी बॉडी का फैब्रिक यानी वो कपड़ा बनाते हैं जिससे हमारा पूरा शरीर, हमारे सारे ऑर्गन्स बनते हैं।
एनिमल्स में, चाहे वो हम इंसान हों या कोई और जानवर, मोटे तौर पर 4 यानी 4 मेन टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू जो कवरिंग या लाइनिंग बनाता है। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू जो जोड़ने का काम करता है। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू जो मूवमेंट में हेल्प करता है। और चौथा है नर्वस टिश्यू जो मैसेजेस भेजने का काम करता है। ये चारों नाम आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं। ये एमसीक्यू या 1 मार्क फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। नेम द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। देखिए, टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, Why can we not see our organs like the heart, blood vessels and intestines? हम अपने दिल या पेट को डायरेक्ट क्यों नहीं देख सकते? अरे भाई, क्योंकि वो स्किन और दूसरे टिश्यूज की लेयर्स के नीचे प्रोटेक्टेड हैं। अब इस डायग्राम को देखिए। ये स्टमक का डायग्राम है। यहाँ दिखाया गया है कि एक अकेला ऑर्गन, जैसे कि पेट, इन अलग अलग टिश्यूज से मिलकर बना है। इसमें मस्कुलर टिश्यू है जो फूड को पीसने के लिए कंट्रैक्ट करता है। इसमें एपिथेलियल टिश्यू की अंदर लाइनिंग है जो पेट को उसके अपने एसिड से बचाती है। नर्वस टिश्यू ब्रेन से सिग्नल लाता है कि कब एसिड रिलीज करना है। और कनेक्टिव टिश्यू इन सब को अपनी जगह पर जोड़ कर रखता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया? यही कि ऑर्गन्स इन्हीं अलग अलग टिश्यूज की टीम से मिलकर बनते हैं। अब इन 4 मेन टाइप्स में से कनेक्टिव टिश्यू का एक बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल है ब्लड। टेक्स्ट बुक कहती है ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? सोचो, क्योंकि ये हमारे पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक पूरी बॉडी के हर सेल को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इसका काम क्या है? इट सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर एंड ट्रांसपोर्ट्स डिफरेंट मटेरियल्स। जैसे एक डिलीवरी सर्विस होती है ना, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हर सेल तक पहुंचाता है और हर सेल से वेस्ट मटेरियल यानी कचरा उठाकर किडनी तक ले जाता है ताकि वो बॉडी से बाहर निकल सके। ये व्हाई इज ब्लड कंसिडर्ड अ कनेक्टिव टिश्यू का एक बहुत कॉमन 2 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए अब हम पहले टाइप के एनिमल टिश्यू यानी एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। इसका मेन काम है प्रोटेक्शन। ये हमारी बॉडी का बॉडीगार्ड है, हमारा रक्षा कवच है। टेक्स्ट बुक में एक ऑब्जर्व एक्टिविटी दी गई है। Observe the skin of the back of your hand with the help of a magnifying lens. Do you see the closely attached squarish and pentagonal shapes? अगर आप अभी अपने हाथ के पीछे के स्किन को किसी मैग्नीफाइंग लेंस से देखें तो आपको ऐसी ही टाइल्स जैसी एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई स्क्वायर या पेंटागनल शेप्स दिखाई देंगी। ये कुछ और नहीं बल्कि आपके एपिथेलियल सेल्स हैं। इस एक्टिविटी से हमें इस टिश्यू की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पता चलती है कि इसके सेल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसे फर्श पर टाइल्स लगी होती हैं जिनके बीच में कोई गैप नहीं होता। आइए अब एपिथेलियल टिश्यू के मेन फीचर्स यानी इसकी खास बातों को पॉइंट्स में समझें। पहला फीचर, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यूज। ये बॉडी के ऊपर और अंदर के ऑर्गन्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर बनाता है। दूसरा, सेल्स इन दिस टिश्यू आर क्लोजली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर्स। इसके सेल्स, जैसा हमने अभी देखा, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं। तीसरा, एनी मटेरियल दैट एंटर्स द बॉडी फर्स्ट एनकाउंटर्स एपिथेलियल टिश्यू। बॉडी के अंदर या बाहर कुछ भी जाता है उसे पहले इस टिश्यू से गुजरना पड़ता है। चौथा, cells of epithelial tissue are separated from the cells of other underlying tissues by a fibrous membrane. इस टिश्यू के नीचे एक नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, जो इसे नीचे वाले टिश्यू से अलग करती है। और पांचवा, इसके लोकेशंस कहाँ हैं। हमारी स्किन, हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग, माउथ कैविटी, खून की नलियों या ब्लड वेसल्स के अंदर की दीवार और हमारे लंग्स के अंदर एयर सैक्स या एल्वियोली की दीवार। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेट द लोकेशंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, अब एपिथेलियल टिश्यू भी एक जैसा नहीं होता। बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग काम के हिसाब से इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में एक पूरा टेबल दिया गया है। हम उस टेबल के हर एक टाइप को डायग्राम के साथ उसके स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन को डिटेल में समझेंगे। रेडी? पहला टाइप है स्क्वॉमस एपिथेलियम। स्क्वॉमस का मतलब होता है फ्लैट या चपटी, जैसे मछली की स्केल्स होती हैं। इसके सेल्स कैसे होते हैं? थिन, स्मॉल, फ्लैट सेल्स फॉर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये पतले, छोटे और चपटे सेल्स होते हैं, जैसे फर्श पर लगी टाइल्स। ये कहाँ मिलते हैं? इनर सर्फेस ऑफ माउथ, ओसोफेगस, ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई, यानी हमारे मुंह के अंदर, फूड पाइप में, खून की नालियों और लंग्स के एयर सैक्स के अंदर। सोचो, इन जगहों पर इतने पतले सेल्स क्यों हैं? क्योंकि इनका फंक्शन है सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस,
मतलब कुछ ज़रूरी चीज़ों को आराम से जल्दी से आने जाने देना। जैसे लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बहुत तेज़ी से होना चाहिए, इसलिए वहाँ ये पतली दीवार बेस्ट है। एग्जामिनर आपको डायग्राम देकर इसका नाम और फंक्शन पूछ सकता है। दूसरा टाइप है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स यानी परतें। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें सेल्स की एक के ऊपर एक मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं। ये कहाँ मिलता है? हमारी बॉडी में वहाँ जहाँ सबसे ज्यादा वेयर एंड टियर यानी घिसाव होता है, यानी आउटर लेयर ऑफ स्किन। हमारी स्किन को दिन भर कितनी रगड़ लगती है, तो उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, है ना? इसका फंक्शन भी यही है, प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स को घिसने से बचाता है। अगर ऊपर की कुछ लेयर्स निकल भी जाएं, तो नीचे की लेयर्स ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती रहती हैं। यहाँ से गिव रीजन का क्वेश्चन बनता है, आवर स्किन इज मेड ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। व्हाई? जवाब, टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग ऑर्गन्स फ्रॉम वेयर एंड टियर। तीसरा टाइप है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर वर्ड आया है ग्लैंड से, जिसका मतलब होता है ऐसी चीज जो कुछ सिक्रीट करती है, यानी कुछ लिक्विड बनाकर निकालती है। इसके सेल्स कंटेन वेसिकल्स पैक्ड विद सिक्रीटरी मटेरियल। इन सेल्स के अंदर छोटी छोटी थैलियां होती हैं, वेसिकल्स होती हैं, जिनमें केमिकल भरा होता है। ये इनर लेयर ऑफ स्किन में पाया जाता है। इसका काम है सिक्रीशन ऑफ स्वेट, ऑयल, सीबम, म्यूकस एटसेट्रा। हमारी स्किन से जो पसीना या स्वेट और ऑयल निकलता है, वो इन्हीं टिश्यूज की वजह से होता है। ये सेल्स मॉडिफाई होकर अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और ग्लैंड्स बना लेते हैं। चौथा टाइप है कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार वर्ड आया है कॉलम से, यानी खंबा। इसके सेल्स कॉलम लाइक टॉल सेल्स होते हैं, यानी लंबे पिलर जैसे। ये कहाँ मिलते हैं? इनर सरफेस म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल। हमारी छोटी आंत इंटेस्टाइन के अंदर। इनका स्ट्रक्चर लंबा क्यों है? क्योंकि इनका दोहरा काम है। पहला, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, खाना पचाने वाले जूस निकालना, और दूसरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पचे हुए खाने से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोखना, एब्जॉर्ब करना। लंबे होने से इनके अंदर ज्यादा स्पेस होता है इन कामों के लिए, और इनकी सरफेस पर कई बार छोटे छोटे फोल्ड्स भी होते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा एरिया मिल सके। पांचवा टाइप है सीलेटेड एपिथेलियम। ये कलमनार या क्यूबॉइडल सेल्स ही होते हैं, लेकिन इनके अपर फ्री सरफेस ऑफ सेल्स बेयर्स माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेसेस। इनके ऊपर छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको सीलिया कहते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी हमारी सांस की नाली में। इनका काम क्या है? ये सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और पुश म्यूकस एंड एफ फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री। सांस की नाली में जो म्यूकस चिपचिपा पदार्थ बनता है, उसमें धूल और जर्म्स फंस जाते हैं। ये सीलिया उस म्यूकस को एक एस्केलेटर की तरह लगातार ऊपर की तरफ धकेलते रहते हैं, ताकि हमारा सांस का रास्ता साफ रहे और लंग्स इन्फेक्शन से बचे रहें। और चौथा टाइप है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल यानी क्यूब शेप्ड। इसके सेल्स हैं क्यूबॉइडल। ये क्यूब के आकार के होते हैं। ये कहाँ मिलती हैं? ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, सलाइवरी ग्लैंड। हमारी किडनी के अंदर जो पतली पतली नालियाँ ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ, और हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जहाँ से थूक बनता है में। इनका फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटीरियल्स फ्रॉम यूरिन, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। किडनी में ये यूरिन से ज़रूरी पानी और नमक को वापस खून में भेजते हैं। इस काम को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। और ग्लैंड्स में ये सलाइवा या दूसरे जूसेस बनाते हैं, यानी सिक्रीशन। इसलिए इनका काम सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन दोनों है। इतने सारे टाइप्स पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक आपसे एक यूज योर ब्रेन पावर वाला क्वेश्चन पूछती है, व्हाई आर एपिथेलियल टिश्यूज सेड टू बी सिंपल टिश्यूज? इन्हें सिंपल टिश्यू क्यों कहते हैं? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। हमने सिंपल टिश्यू की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। एपिथेलियल टिश्यू का हर टाइप, चाहे वो स्क्वेमस हो या कोलमना, एक ही तरह के सेल से बना होता है। हाँ, स्ट्रैटिफाइड में लेयर जरूर होती है, लेकिन सारे सेल्स होते एक ही टाइप के हैं, इसलिए ये सिंपल टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं। ये 1 मार्क का शॉर्ट रीजन क्वेश्चन है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने टिश्यू की डेफिनेशन जानी, सेम ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन वाली सेल्स का ग्रुप। फिर हमने देखा कि टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं, सिंपल जो एक टाइप के सेल से बनते हैं, और कॉम्प्लेक्स जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बनते हैं। हमने प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बीच लाइफस्टाइल और ग्रोथ के बेसिस पर डिफरेंस देखा। फिर हमने एनिमल टिश्यूज के 4 मेन टाइप्स के नाम जाने, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। और आखिर में हमने पहले टाइप यानी एपिथेलियल टिश्यू को, उसके फीचर्स, लोकेशन और 6 अलग अलग टाइप्स को डिटेल में पढ़ा। इस पार्ट से डेफिनेशन बेस्ड, डिफरेंस बेस्ड, रीजन बेस्ड और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। जो भी हमने पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करिए,
कॉन्सेप्ट्स को समझिए, रट्टा मत मारिए। आप सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। दिस लेसन was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe and press the bell icon for further notifications.